नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं सितंबर 2021 आप सबके लिए कैसा रहेगा। बारी है मीन राशि वालों के लिए कि मीन राशि वालों के लिए जो सितंबर का महीना आ रहा है वो क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्या सारे गाइडेंस उन्हें फॉलो करने चाहिए उन ब्लेसिंग्स के लिए। यहाँ हम एक मंथली डिटेल रीडिंग करने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी और अगर ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। रीडिंग देख करके चले मत जाइएगा सिर्फ। एंड जनरल रीडिंग्स हैं, सारी मैसेजेस आपसे रेजोनेट डेफिनेटली नहीं करेंगे, तो वही मैसेजेस और गाइडेंस लीजिएगा जो कि आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग आप लोगों के लिए मीन राशि। सबसे पहले यहाँ एनर्जी ऑरिकल डेक से मैंने आपके लिए ओवरऑल एनर्जी पुल आउट की है, देखते हैं वो क्या है। फर्स्ट कार्ड जो है हमारे पास वो है कॉन्ट्रैक्ट, देन वी हैव गॉडेस ऑफ द मून एंड वी हैव इंडिसिशन। ओके, नंबर 52, 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर। वाओ, 6, 7, 8, ग्रेट। सिंक्रोनिसिटी आपको दिख सकती है इस महीने, ग्रोथ होगी आपकी इस महीने। जो भी सिचुएशन में आप आज हैं कल उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, परसों उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो ग्रोथ है ये ग्रेजुअली होगी। अगर आप चाहें कि आज आप 50 से कल 100 पे आ जाए, नहीं, वो 50 से आप 50.5 पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल सितंबर का महीना आपको कहीं ना कहीं अपवर्ड लेके जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाएँ क्योंकि वो जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है आप किसी तुला राशि के पर्सन को डील कर रहे हैं। विद दिस कॉन्ट्रैक्ट कार्ड आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है शायद। ठीक है, आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या सितंबर के महीने में ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जहां आप चीज़ों को बैलेंस ना कर पाएँ। आप में से काफ़ी लोग लॉयर हो सकते हैं या लॉ की स्टडी करना चाहते होंगे अगर स्टूडेंट हैं तो, या लॉ की स्टडी करने बाहर जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएंगे सितंबर में। ठीक है, क्योंकि जहाँ से मैं इस कार्ड को देख रही हूँ वहाँ मुझे इस लड़की की आँख पे पट्टी दिख रही है। वो बैलेंस करना चाहती है, ठीक है, और डेफिनेटली लॉ हमारा ये कहता है कि भाई इसलिए नहीं देखा जाता ताकि पार्शलिटी ना हो जाए। लेकिन इस कार्ड में जो मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए वो यही मिल रहा है कि आप ऐसी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं जो कि आपको जिसका डेप्थ पता ही नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है आपके लिए मीन राशि की, पहले सिचुएशंस को, लोगों को, चीज़ों को, विचारों को, सोच को, हर तरह को अच्छे से एनालाइसिस करिए। उसके बाद देखिए कि अब उसमें आप किस तरह से वर्क कर सकते हैं। बैलेंस रिक्वायर्ड है आपकी लाइफ की, किसी भी सिचुएशन में बैलेंस लाइए, इक्वल गिव एंड टेक दीजिए रिलेशनशिप में अगर आपकी तरफ से कमी है तो, और अगर सामने वाले की तरफ से कमी है तो अपना जो आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रोक लीजिए। आप में से काफ़ी लोग किसी लीगल इशू को भी डील कर सकते हैं। हो सकता है उनकी इसकी तारीख सितंबर में आए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि वो आपके फेवर में आएगा या नहीं, वो हम डिटेल में आगे जब रीडिंग देखेंगे तब आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन कुछ लीगल इश्यूज़ में आप लोग पढ़ सकते हैं या ऑलरेडी हो सकते हैं। सिग्नेचर करते हुए, किसी कागजात को देखते हुए थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। ऑलराइट, 6 नंबर एंड कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज का भी कार्ड है, तो हो सकता है आपके पास मैरिज के प्रपोजल्स आए इस महीने और आप उनमें कुछ डिसीशन नहीं ले पाए क्योंकि एक से ज़्यादा प्रपोजल हो, और वो डिसीशन आप इसीलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। तो आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आप चीज़ों को तरीके से देख ही नहीं रहे कि आपकी क्या ज़रूरत है। वी हैव गॉडेस ऑफ द मून एंड इंडिसिशन, ऑलमोस्ट सेम कार्ड है। दोनों कार्ड जो हैं वो बेसिकली गॉडेस ऑफ द मून एंड इनडिसिशन, दोनों कार्ड्स जो हैं वो बेसिकली यही कह रहे हैं कि कुछ जो आपको एक डिसीजन लेना है उसमें आप चुन नहीं पा रहे हैं, चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और चूज़ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको कोई डर है आगे बढ़ने का, या आप अपनी इंट्यूजन्स को इग्नोर कर रहे हैं,
या आप अपनी ओवर थिंकिंग को इंट्यूजन के साथ डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि लाइफ में लेने हैं, आपको इस महीने लेने पड़ सकते हैं, उसमें शायद वो स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहे हैं जो कि आपको ज़रूरत है। लेकिन मुझे आप में से कई लोगों के लिए मैं ऐसा भी देखती हूँ कि आप वो करेज इकट्ठा करेंगे और कोई ना कोई डिसीजन इस महीने ले लेंगे। ये डिसीजन आपको क्या देगा वो आपको नेक्स्ट मंथ पता चलेगा, क्योंकि इस महीने आपको अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन लेने हैं। गाइडेंस यहाँ सिर्फ इतना सा आ रहा है विद दिस गॉडेस ऑफ द मून कि डार्कनेस हो अगर लाइफ में, अंधेरा हो लाइफ में, तो जो सितारे और मूनलाइट है हमें उससे ही काम चलाना पड़ता है। और पहले अगर हम किसी रास्ते पे गुजरे हैं तो हमारा अंतर्मन जानता है कि इस रास्ते में यहाँ पे ये चीज़ आएगी, तो वो अंदर से जो गाइडेंस आ रहा है, जो आपके इंस्टिंक्ट कह रहे हैं, उसे फॉलो करके आप गाइडेंस ले लीजिए। ये आपके लिए, मुझे यहाँ इंट्यूजन आ रहा है, एक मैसेज आ रहा है आपके लिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप इनडिसिसिव ही रह जाएंगे इस महीने। ऑलराइट, नाउ देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स आए हैं। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन। पहला मैसेज जो मुझे इन 5 कार्ड से आपके लिए मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि अपनी लाइफ का स्टीयरिंग अपने हाथ में लीजिए। हो सकता है आपने अपना पावर किसी और को दे रखा है, हो सकता है किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है आपके प्रपोजल को, या आपने किसी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। मदर फादर की एनर्जी भी आ रही है कि शायद आपने उन पे अपने रिलेशनशिप का बोझ डाल दिया है। आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनसे और अपने पार्टनर से कैसे बैलेंस करें आपको वो समझ नहीं आ रहा। वो लोग आपस में शायद बैलेंस नहीं बैठा पा रहे जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब्ड हैं। यहाँ मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए एक नया प्यार आता हुआ, नया प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है विद दिस किंग ऑफ कप्स। ठीक है, ये ऐसा प्रपोजल हो सकता है जिसे पहले आप रिजेक्ट कर चुके हैं लेकिन इसके बारे में आप दोबारा से सोच रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग इस प्रपोजल पे ध्यान ना दें शायद सितंबर के महीने में, क्योंकि आप अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं या आपके पास और भी बहुत सारी चॉइसेस हैं। तो जिस चॉइस पे आपको फोकस करना है हो सकता है उस चॉइस से आपका ध्यान हट जाए। अगर आप एक मेल हैं तो हो सकता है आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, जहाँ आप काफ़ी इमोशनली चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको मैनिफेस्टेशन यूज़ करना है, यहाँ आपको कंट्रोल लेना है अपनी लाइफ का, ताकि आप अच्छे डिसीजन ले सकें और सही तरीके से अपनी लाइफ को चला सकें। अगर आप एक फीमेल हैं तो आप काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी पैशनेट हैं और लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में ऐसा रिलेशनशिप भी होगा जो कि काफ़ी इन और आउट रहता है। कभी आपके पार्टनर बहुत अच्छे रहते हैं, कभी वो बहुत अच्छे नहीं रहते आपके साथ, तो कभी आ जाते हैं, कभी निकल जाते हैं, कभी ब्लॉक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ऐसे किसी रिलेशनशिप को भी आप सितंबर में डील कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ यही गाइड कर रहा है कि अगर आपको रिश्तों को मेंटेन रखना है तो आपको उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी मीन राशि, और सितंबर के महीने में तो स्पेशली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी रिश्ते बने रहेंगे, अदरवाइज नहीं। नाउ देखते हैं कि आपके लिए क्लैरिफिकेशन क्या आता है। वाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स हियर, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड कीजिए। वाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स हियर, वाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स हियर, 5 ऑफ कप्स। यस, सो जिस व्यक्ति ने आपको डिसअपॉइंट किया था, ठीक है, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं की थी, आपके रिलेशनशिप पे वर्क करने से मना कर दिया था, आपको कमिटमेंट देने से मना कर दिया था, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और वो बैलेंस लाएगा। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप अपने पर्सन की लाइफ में वापस जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये रियलाइजेशन हो गए हैं कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हैं या आपने उन्हें हर्ट किया है। वाई किंग ऑफ कप्स हियर, वैसे मुझे वो पर्सन आते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस, जो लोग नए प्यार का वेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में सिंगल है, उनके लिए एक नया पर्सन आ सकता है, मैरिज प्रपोजल आ सकता है लाइफ में। वाई 4 ऑफ कप्स हियर, एस ऑफ कप्स, यस, कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट होगा यहाँ पे, कुछ इमोशनल कनेक्शन बन सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप अपने एक्स में उलझे हुए हैं तो आप इस नए पर्सन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं मीन राशि। कम लोगों से रेजोनेट होगा, जनरल रीडिंग है, जिससे जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही मैसेजेस लीजिएगा। वाइट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। वाइट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर, 3 ऑफ पेंटिकल। सो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का जो पार्टनर है वो कोई ऑफिस रोमांस है यहाँ पे, ठीक है,
तो आप उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, या कोई नया रिलेशनशिप आपका बना है मीन राशि, उस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी पैशनेट रहने वाला है इस महीने। वाई मैजिशियन हेयर, प्लीज़ गाइड कीजिए। वाई मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल। सो यस, आपको किंग बनना है अपनी लाइफ का, आपको कंट्रोल लेना है अपनी लाइफ का। अगर आप मेल हैं और मीन राशि के हैं तो मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसे पाना चाहते हैं। इवन फीमेल हैं तो भी शायद आप अपने किंग ऑफ पेंटिकल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप अपने बॉस पे क्रश हो, आप अपने बॉस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी टेक्निक्स के थ्रू। यस, मुझे ऐसा लग रहा है। नाउ रोमांस एंजल से देखते हैं आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी रहने वाली है। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का सेपरेशन हुआ है, या जिसे आपने प्रपोज किया था उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि वो प्यार आपको मिलेगा, आप डिजर्व करते हैं प्यार को, थोड़ा सा वेट कीजिए। एंड वर्थ वेटिंग फॉर का भी कार्ड आ गया है यहाँ पे गाइस, बोलते ही वेट आ गया है कि आप जिसका वेट कर रहे हैं वो आपके लिए पार्टनर सही है, आपको उसी पर्सन का वेट करना चाहिए, ठीक है। आई होप आप में से काफ़ी लोगों को आंसर मिले होंगे। नाउ देखते हैं, ये थी आपकी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ। अगर मैसेजेस आपसे कनेक्ट कर पाए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाउ देखते हैं आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस के लिए क्या कार्ड आए हैं। वी हैव द लवर्स, 10 of swords, chariot, 7 of pentacle and the death. All right. So मीन राशि करियर, बिजनेस, फाइनेंस में सितंबर के महीने में डेफिनेटली ग्रोथ है, ठीक है। नई चॉइसेस, जो लोग नए जॉब चाहते हैं उनको नई चॉइसेस भी मिलेगी। लेकिन मुझे आपकी आज की प्रेजेंट एनर्जी में ऐसा हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए कि हो सकता है आपको जॉब से निकाल दिया गया है, या हो सकता है आपने जॉब छोड़ दी है, या कुछ अनबन हो गई है आपके बिजनेस पार्टनरशिप में जिसकी वजह से आप सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। लेकिन डेथ का कार्ड है, 10 नंबर की एनर्जी है। जो कुछ भी खराब चल रहा था डेफिनेटली चल रहा होगा मीन राशि वालों की लाइफ में, कुछ करियर में खराब, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं आपकी लाइफ में, वो साइकिल आपने एंड कर लिया है, वो साइकिल आप अगस्त में छोड़ जाएंगे। ये साइकिल, ये पेन, ये दर्द ख़त्म हो जाएगा, रीबर्थ होगा, नई चॉइसेस आएंगी, नए तरीके से काम स्टार्ट होगा, ठीक है। आप वेट कर रहे हो सकते हैं नई चॉइसेस का, वो आपको डेफिनेटली मिलेंगी। जजमेंट का वेट कर रहे हो सकते हैं आप में से काफ़ी लोग कि मैंने इतनी मेहनत की, मुझे कब रिजल्ट मिलेंगे। सितंबर में आपको वो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और फिर आपकी ग्रोथ होगी। ऑलराइट, क्लैरिफायर्स देख लेते हैं हम आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए ऑल कार्ड्स। थैंक यू। वाई 10 ऑफ सोर्ड्स हियर, वाई 10 ऑफ सोर्ड्स हियर, किंग ऑफ सोर्ड्स। सो यस, अभी तक आप पेन में थे, कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे थे अपनी जॉब को लेकर के मीन राशि, लेकिन मुझे लग रहा है कि सितंबर के महीने में आप एकदम क्लियर कट बोलेंगे, जिससे जो बात करनी है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे और इस पेन से खुद को खुद ही निकालेंगे। आपको उस करेज, उस स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इस महीने, ठीक है, कि आप ऐसा कर पाएँ, तो उसे हमेशा मेंटेन रखिएगा इस महीने। वाई डेथ हियर, दो कार्ड आ गए यहाँ, जैक ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ भी आया है हमारे पास। सो बेसिकली इस पेन के बाद आप इंतज़ार कर रहे हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ का, और मुझे जैक ऑफ पेंटिकल से लग रहा है कि वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगी, ठीक है। एक कार्ड हम 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करने के लिए निकाल लेते हैं। वाई 7 ऑफ पेंटिकल हियर, 5 ऑफ पेंटिकल। यस, कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे, जॉब छोड़ दी थी आपने, कुछ इश्यूज चल रहे थे, किसी ने आपको छोड़ दिया था, किसी ने निकाल दिया था आपको, डिमोशन हो गया था आपका, तो उस वजह से आपको थोड़ा सा डर था या वेट कर रहे थे अच्छी अपॉर्चुनिटी का, वो आपके पास इस महीने डेफिनेटली आएंगी। वाई द लवर्स हियर, वाई लवर्स हियर, लवर्स चॉइसेस को बताता है, अपॉर्चुनिटीज़ को बताता है, तो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी। देखते हैं और लवर्स को कौन क्लैरिफाई करता है यहाँ पे। वाई लवर्स हियर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों का इल हेल्थ हो सकता है, फिजिकल या मेंटल हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं आपकी अफेक्टेड है, ठीक है। इस परेशानियों की वजह से वो ठीक होगी इस महीने और आप हील कर पाएंगे अपनी प्रॉब्लम से, ठीक है, और नई अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, जीत होगी, कुछ अच्छा होगा, ठीक है। वाई द चैरियट हियर,
जैक ऑफ कप्स, मैंने जैसा कि कहा आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो ऑफिस रोमांस में हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, ऐसी कोई सिचुएशन में आप लोग हैं कि आपके पार्टनर आपके ऑफिस में, वर्क में भी साथ में है, तो वो पर्सन जो है उनसे अगर कोई सेपरेशन चल रहा था तो वो क्लियर होगा, और उसकी वजह से डेफिनेटली जब वो चीज़ें सॉल्व होंगी तो करियर, बिजनेस, फाइनेंस भी आगे बढ़ेगा। अदरवाइज जैक ऑफ कप्स एक न्यू ऑफर है आपकी जॉब का, जो कि आपको एक नया माहौल देगा आगे बढ़ने का। ऑलराइट, सो यही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे थे मीन राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हों। नाउ हम फटाफट से देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस कार्ड्स जो हैं वो क्या आते हैं अगले महीने के सितंबर 2021 में, किन गाइडेंस को फॉलो करके आप अपनी ब्लेसिंग्स को अचीव कर सकते हैं। लेट्स चेक। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट एडवाइस फॉर मीन राशि। थैंक यू। वी हैव रिन्यूअल ऑफ प्लेस, तो हो सकता है आपको नई जॉब का ऑफर कहीं बाहर जाके मिले, या आपकी शादी में आपका ससुराल बाहर हो, ठीक है, या आप ऐसे ही नया घर ले रहे हैं तो प्लेस का रिन्यूअल हो रहा है। देन वी हैव ऑलवेज मेंटेन योर सेंस ऑफ वंडर, सो सेंस ऑफ ह्यूमर को मेंटेन रखिएगा अपने, किसी भी परेशानी में आए, किसी भी दर्द में आए। मैं देख पा रही हूँ आप में से काफ़ी लोग यहाँ काफ़ी फ़नी हैं, ठीक है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है। शो योर सपोर्ट, तो लोगों को अपना सपोर्ट दिखाइए, लोगों को बताइए आपकी अच्छाइयाँ क्या है, ताकि लोग भी आपको इक्वल गिव एंड टेक दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 नंबर का कार्ड है बैलेंस। बैलेंस तभी होगा जब आप अपनी तरफ से अच्छाई दिखाएंगे, ठीक है। सो नंबर 40 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। 4 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 6 नंबर मैंने पहले ही बता दिया, और 13 नंबर भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। 6 तारीख, 6 सितंबर, 4 सितंबर, 13 सितंबर, 8 सितंबर और 7 सितंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकती है। नाउ देखते हैं हमारे ब्लेसिंग बॉल से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं मीन राशि। लेट्स चेक योर ब्लेसिंग्स फॉर सितंबर 2021। चलिए, सो वी हैव मिरेकल, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई मिरेकल होने वाला है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग ना कुछ टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं इस मिरेकल के लिए। काफ़ी लोग कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन वगैरह, आजकल काफ़ी यूट्यूब के वीडियोस ही हैं इतने, हर व्यक्ति मैनिफेस्टेशन पे वीडियो बना रहा है। सो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग उस ट्रिक्स को यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ जादू होने वाला है, ठीक है। एंड न्यू जॉब, ऑफ कोर्स काफ़ी लोगों को नई जॉब का ऑफर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ आपकी वर्क लाइफ काफ़ी ट्रबल दिख रहा है मुझे उसमें। तो डोंट वरी, सितंबर में वो सब हील हो जाएगा और आपको नई जॉब के ऑफर डेफिनेटली मिलेंगे। सो यही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं मीन राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।